क्या आप जानते हैं कि रिफ्रेन क्या होता है? किसी भी पोएम में कई स्टेंजाज के अंत में रिपीट किया जाने वाला कोई फ्रेज या कोई वर्ड रिफ्रेन कहलाता है। जो एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा फ्रेज या एक ऐसा सेंटेंस जो हर स्टेंजा के या कई स्टेंजाज के अंत में रिपीट किया जाता है, उसको रिफ्रेन कहते हैं। देखिए, पढ़ते हैं इसको। क्या होता है? अ लाइन or part of a line or a group of lines which is repeated in the course of a poem, sometimes with slight changes and usually at the end of each stanza is called refrain। देखिए, एक लाइन, और अ पार्ट ऑफ ए लाइन या किसी लाइन का आधा भाग, और अ ग्रुप ऑफ लाइन्स या कई लाइन्स, विच इज रिपीटेड इन द कोर्स ऑफ ए पोएम, जिसको रिपीट किया जाता है जैसे जैसे पोएम आगे बढ़ती है उसमें, समटाइम्स विद स्लाइट चेंजेस, और कभी कभी उस लाइन में या उस फ्रेज में या उस पार्ट ऑफ लाइन में थोड़े थोड़े चेंजेस भी कर दिए जाते हैं। एंड यूजुअली एट द एंड ऑफ ईच स्टेंजा इज कॉल्ड रिफ्रेन, और अक्सर इसको प्रत्येक स्टेंजा के अंत में रिपीट किया जाता है। उस लाइन, पर्टिकुलर लाइन को, वर्ड को या फिर पार्ट ऑफ लाइन को, उसको रिफ्रेन कहते हैं। देखिए, एग्जांपल के तौर पे जो ब्रूक पोएम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, उसमें दो स्टेंजाज में दो लाइंस को रिपीट किया है। देखिए, टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फॉलो टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉरएवर। तो ये जो लाइन है इसमें देखिए, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉरएवर। दूसरी देखिए, दूसरा स्टैंजा, आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉरएवर। तो ये जो लाइन्स हैं, दोनों लाइन्स, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉरएवर, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉरएवर। तो ये जो लाइन्स हैं, दोनों लाइन्स, ये दोनों स्टेंजाज में रिपीट हुई हैं, तो इनको रिफ्रेन कहा जाता है। कोई लाइन, कोई पार्ट ऑफ लाइन, कोई वर्ड जिसको बार बार रिपीट करते हैं कि पोएम में स्टेंजाज के अंत में, हर स्टेंजा के या अनेक स्टेंजाज के अंत में रिपीट करते हैं, तो उसको रिफ्रेन कहते हैं।